5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। बिहार में आज 10वीं क्लास के नतीजों का ऐलान हुआ है। परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के लिए ये नतीजे किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 10वीं के नतीजों में करीब 50% बच्चे फेल हो गए हैं, यानी 10वीं की परीक्षा में शामिल तकरीबन आधे बच्चे फेल हो गए। इस परीक्षा में सिर्फ 14% बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। इंटर की परीक्षा के नतीजों के बाद हुई किरकिरी के बाद बिहार बोर्ड किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाह रहा था और इसी वजह से बोर्ड ने पहले ही 10वीं के टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। पहले 12वीं के खराब नतीजे और अब 10वीं के नतीजों ने बिहार में स्कूली सिस्टम को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। बिहार की शिक्षा नीति ही सवालों में है। सवाल है कि क्या खराब नतीजों के लिए सिर्फ परीक्षा में बैठे छात्र दोषी हैं? 5 की पंचायत में आज हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि सवाल नंबर 1 हमारा ये है कि बिहार के बच्चों को कौन बचाएगा, और दूसरा सवाल, बिहार में हर बार क्यों फेल हो रहे हैं छात्र। पिछले वर्ष मैट्रिक में कुल परीक्षार्थियों का जिसमें उत्तीर्णता जो हासिल किए वह 47.15%, अर्थात पिछले बार से लगभग 3% की वृद्धि इस वर्ष के रिजल्ट में हुई। सीबीएसई बोर्ड के अंदर 90% पास करते हैं, ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रहा है कि अगर सीबीएसई में 90% लड़के पास कर सकते हैं तो क्यों आखिर इंटर मैट्रिक के अंदर 52 या 53% लड़के पास करेंगे और क्यों इंटर में 35% लड़के पास करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों को देखें, फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो उसका राजस्थान हो, क्या शिक्षा के हालात थे और क्या हालात हैं। असल में ये उस तरह के मोर हैं जो नाचते हैं और अपना पैर नहीं देख पाते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू, वो भी हमारे साथ हैं। सरवत जहां फातिमा प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही के सिद्धार्थ एजुकेशनिस्ट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच में बता दूं कि डॉक्टर संजय कुमार पटना से जो कि अभिभावक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए आप सभी का स्वागत है। आप सबसे बातचीत करूं, सबसे पहले मैं संजय कुमार जी से बात करना चाहती हूं। संजय जी, आपके बच्चे का और उसके दोस्तों का रिजल्ट आज कैसा रहा? जी हाँ, आ रही है बात। संजय जी, मैं जानना चाहती हूं आपके बच्चे और उसके दोस्तों का आज क्या रिजल्ट रहा? राइट साइड में स्विच है। ओके। संजय जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूं, आपके बच्चे का और उसके दोस्तों का आज रिजल्ट कैसा रहा 10वीं का? देखिए, बहुत ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, सो रहा, चूँकि ग्रेस मार्क्स देने के बाद भी उनका जो फर्स्ट डिवीज़न का जो परसेंटेज था उसमें बहुत रिमार्केबल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम बहुत इसके प्रति उत्साहित नहीं हैं, इस परिणाम के प्रति। जी, और उसके दोस्तों का रिजल्ट, आसपास रहने वाले बच्चों का रिजल्ट आपको सुनने में आया, जो बच्चे पास हुए या फिर ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं? ये बहुत बच्चे पास और बहुत बच्चे फेल का सवाल नहीं है, क्योंकि जो इस बार आया है परिणाम उसमें करीब 50-50 का रेशियो आप देख रही होंगी। तो जो 10th का रिजल्ट होता है उसके बाद से ही जीवन की तैयारी शुरू होती है। और जहां सीबीएसई या जो दूसरे बोर्ड हैं, चूंकि पूरे देश में 55-56 बोर्ड चल रहे हैं, और उस बोर्ड में जिस तरह से सेकेंड डिवीजन से या केवल पास मार्क्स किए हैं, तो इन अंकों पर इनको बेहतर कॉलेज में नामांकन की सुविधा नहीं मिलेगी। अच्छा, तो संजय जी, अब मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, एक साल से आप अपने बच्चे को पढ़ते हुए देख रहे होंगे, क्या दिक्कतें आपको एक साल में लगी कि एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है? क्या आपको लगा कि बच्चों को क्या क्या सुविधाओं के साथ साथ जो साइकिलें बांट दी जाती हैं, जो फ्री मील दे दिए जाते हैं, उसके अलावा एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए था और वो नहीं था? देखिए, इसको कई दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जब तक
उसको एक अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे। ठीक है, साइकिल बांट दी जाए, फ्री मील बांट दी जाए, वो उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन जब तक बेहतर शिक्षक उनको नहीं मिलेंगे तब तक उनके अंदर में रुचि पैदा नहीं होगी, और जब रुचि पैदा नहीं होगी तो वो बच्चे अपने को बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात कही है डॉक्टर संजय कुमार, और इसीलिए अब मैं इस डिबेट को आगे जो बढ़ाना चाहूंगी, निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। निखिल मंडल साहब, एक पिता यहाँ बैठकर बोल रहे हैं जिन्होंने 1 साल से अपने बच्चे को देखा है पढ़ते हुए या ना पढ़ते हुए, वो पढ़ भी रहा था कि नहीं पढ़ रहा था और क्या पढ़ रहा था, उसका कुछ फायदा होने वाला था, कुछ समझ नहीं आया 1 साल में। क्यों बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बेहतर शिक्षा नहीं है। हाँ, हमने कभी ये क्लेम भी नहीं किया कि हमने 100% बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अगर पिछले 3 साल की मैं बात करूं, जिस तरह से 3 साल पहले बिहार की एक बदनामी हुई, ना सिर्फ प्रदेश में ना देश में बल्कि विदेशों में भी जो तस्वीर आई सामने, जो चोरी की समस्या से बिहार तो लगातार बदनामी किसकी वजह से हुई? जो एक कड़ा कदम बदनामी कैसे हुई? वो तो चलो कैमरे पे आ गई, वरना आज भी यही सब चलता रहता सर। बदनामी हमने ये होता आ रहा था, कोई नहीं देखने वाला था बिहार सरकार में ये सब कुछ। देखिए, आपका बजट में बाकी राज्यों से कंपेयर, सुन लीजिए 1 मिनट निखिल मंडल साहब, आपका अगर मैं बजट बाकी सब राज्यों से कंपेयर करूं तो आप हर स्टूडेंट के ऊपर सिर्फ 9,500 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। बाकी आप गोवा देख लीजिए, 67,000 रुपए पर स्टूडेंट गोवा खर्च कर रहा है। केरल 38,000 रुपए पर स्टूडेंट खर्च करता है। सबसे कम बजट आपका है, 25,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। खर्च कहाँ हो रहे? आप बताइए ना, सिर्फ साइकिलें देकर बच्चों को लुभा के स्कूल तक लाने से ही हो जाएगा आपने क्या? कहा कि पूरे देश में शिक्षा का बजट जो है सबसे कम बिहार में है, पर इसके पीछे एक ये भी सच्चाई है कि बिहार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा बजट जो है वो शिक्षा विभाग का ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, बिहार एक कम संसाधन में चलने वाला राज्य है, यहाँ कोई अतिरिक्त कहीं से यहाँ ना राजस्व आ रहा है। हम इतने कम राजस्व प्राप्त करने वाले राज्य सरकार होने के बावजूद हम उस कम संसाधन में भरपूर 2012 से लेके अब तक सरवत जहां फातिमा, अब तो आप लोग भी सरकार में ही है ना बिहार में। फातिमा जी 2012 से लेके अब तक हर साल जो एजुकेशन बजट है बिहार का, वो क्यों कम होता जा रहा है? आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा होना है और इसीलिए एक सरकार होनी चाहिए विपक्ष की। आप लोग ये कहते हुए आए थे, क्यों आप लोगों के राज में वहां पर एजुकेशन बजट हर साल कम हुआ है? 2012 से लेकर आज तक कंपेयर किया जाए तो कम हुआ है बजट। देखिए, आपसे हम कहना चाहेंगे, आपने पहले ही कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने के लिए ये गठबंधन बना था। नहीं, उसके साथ साथ बिहार को एक कमिटमेंट किए थे हम सब ने कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार को एक सजाना है, संवारना है। जो नीतीश कुमार जी कर रहे थे उसमें और मजबूती देकर के आगे बढ़ना है, उसमें हम आए। और हमें लगता है कि हम जिस कमिटमेंट के साथ आए थे उस पूरे कमिटमेंट के साथ आज भी खड़े हुए। आप सही कह रही हैं कि बिहार में शिक्षा का बजट बहुत हर साल घटता चला गया है और बिहार में बच्चे इस बार तो कुछ ज्यादा ही फेल भी हुए हैं। क्यों घटा? एक मिनट, अब आप सुन तो लीजिए, सुनने तो दीजिए, पहले आप सुन तो लीजिए, मेरा पूरा आंसर तो सुनिए। बिहार एक गौरवशाली स्टेट रहा है, बिहार में से लोग सबक सीखते रहे, बिहार शिक्षा के मामले में लोगों को एक राह दिखाता रहा है। वहाँ के बच्चे IAS IIT में अपना दबदबा फैलाते रहते हैं और वहाँ अगर आज के डेट में इस तरह की सिचुएशन बातें आप लोग करते रहिए। आंकड़े आज ये कह रहे हैं कि पहले 51%, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई बिल्कुल कोई आंकड़ा 2% तो ज्यादा पास। आज हम कोई आंकड़ा आज हम कोई आंकड़ा नहीं पेश कर रहे हैं। आज हम कोई आंकड़ा आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप सही कह रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। आप ये भी तो आज भी आप नहीं, आप वहाँ सरकार में हैं और आपका जवाब सुनने लग रहा है कि सरकार की तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए। एक अभिभावक बैठे बता रहे हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम खराब है आपका। क्या किया आपने? के सिद्धार्थ साहब जो एजुकेशनिस्ट है, आपने इन सबकी बात सुनी। मैं पहले सबकी बात सुनिए फिर आपके पास में आऊँ। आप पहले फातिमा जी आ रही हूँ। एक मिनट। के सिद्धार्थ साहब, आपने इन सबकी बात सुनी, क्या समझ आ रहा है आपको? दिक्कत क्या है वहाँ पर? इतना पैसा अगर 25,000 करोड़ भी वो खर्च कर रहे हैं, कह रहे हैं बजट कम है, लेकिन तब भी खर्च तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दिख क्यों नहीं रहा है वो?
दिक्कत बिहार में 3 स्थानों पर है। पहला इस स्थान पर है कि वहाँ की जो साइक है जो बच्चों की, अभी तक वो समझते आ रहे थे कि वो चोरी करके पास कर जाएंगे, वह नहीं हो पाए इस बार। ठीक। दूसरी बात वहाँ पर है कि 25 साल से वहाँ पर शिक्षा बिल्कुल जो सरकार रही है वो शिक्षा इतने पीछे चली गई है कि 25 साल में ऐसे शिक्षक ही नहीं आ पाए हैं वो पढ़ा भी सके किसी को। और आगे आने वाले 25 साल का मौका भी ऐसे ही रहने वाला है अगर शिक्षकों की गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी में सुधार नहीं होता है तो। तीसरी बात आती है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, जो भी शिक्षक हैं, वो पढ़ाई स्कूल में नहीं कराकर वो कहाँ कराना चाहते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराना चाहते हैं। तो सारा का सारा फंड वहाँ के लोग हैं। बिहार एकमात्र दुनिया में देश है या स्थान है जहाँ की माँ बाप अपने जमीन जायदाद बेचकर तक बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन ये सारे पैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को चले आते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक अभिभावक ही हैं, संजय कुमार जी। आपने अभी के सिद्धार्थ साहब की बात सुनी, ऐसा आपने कभी किया या आप किसी को जानते जिन्होंने अपने घर जायदाद जमीन सब बेच के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हो और उसके बाद रिजल्ट ऐसा दिख रहा है? करते हैं लोग ने, इस बात में सच्चाई है, लेकिन इस बात की सच्चाई है कि बच्चे आखिर कोचिंग की तरफ मुड़ते क्यों हैं। अगर वो स्कूल में जाते हैं, वहाँ शिक्षक उनको बेहतर तरीके से उन विषयों की समझ विकसित करते हैं, बच्चों को लगता है कि जो हमें चाहिए वो स्कूलों में मिल रहा है, फिर वो क्यों जाएंगे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ या ट्यूशन की तरफ। आप बताइए, मैं तो जितना जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि जो ट्यूशन और ऐसा कुछ होता था वाकया जब उसको कोई बात समझ नहीं आ रही और वो टीचर से जाके पूछना चाहता था, लेकिन टीचर के पास भी उस सवाल का कोई जवाब नहीं, या फिर टीचर कभी अवेलेबल ही नहीं होते थे जवाब देने के लिए, या वहाँ पे कभी स्कूल में नहीं आते थे। कोई ऐसा वाकया जो आप बता सके हमें? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता था कि जब फिजिक्स के सवाल में, मैथ के सवाल में बच्चे जब उलझते थे और लगता था कि जा करके कल मैं शिक्षक से संतुष्ट हो लूंगा, और जब वो दूसरे दिन विद्यालय जाते थे तो वो शिक्षक किसी कारण से या तो विद्यालय में अनुपस्थित होते थे या उनको किसी कक्षा में वो इंगेज होते थे, जिसके वजह से उन बच्चों को वो संतुष्ट नहीं कर पाते थे, और इसकी वजह से किसी और शिक्षक का सहारा लेना पड़ता था और उस शिक्षक के पास जाकर के अपनी जो समस्या थी उसका समाधान करना पड़ता था। इस तरह की कई बातें। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी की तरफ से, रामेश्वर साहब, क्या सबसे बड़ी समस्या यही है कि टीचर्स ही नहीं अवेलेबल है, और अगर है भी तो या तो फेक डिग्री लेकर पहुंचे हुए हैं या उनको कुछ आता जाता नहीं है, उनका रेशियो जो पर स्टूडेंट है वो सही नहीं है? क्या दिक्कत समझ आती है आपको? देखिए, पिछले सही में एक बोल रहे थे, मैं तो देख नहीं रहा हूँ टीवी, कि पिछले 25 सालों में शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने सर्वनाश कर दिया, नष्ट कर दिया है। ये कितने भी दलील दें, मैं पूछना चाहता हूं कि 12th में 8 लाख बच्चों का भविष्य का कत्ल कर दिया इन्होंने। अभी 50% बच्चों के भविष्य क्या होगा, पहले ये समझने की चीज है। और आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, हम उसी बिहार के प्रोडक्ट हम लोग हैं। 80 के दशक में जहां गरीब के बच्चे गांव में ही पढ़ते थे, हम लोग गांव में पढ़े, और हम लोग के शिक्षक ऐसे होते थे कि ऐसे हम लोग पढ़ लिए कि जब पटना हम लोग पढ़ने आए, पैसे की तंगी होती थी तो हम लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ते थे। कोचिंग में हम क्लास लेते थे, हम कोचिंग नहीं करते थे। आज हालात ये है कि ये गरीब गुरबा की सरकार कहलाने वाली 11 साल से 12 साल से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, 15 साल लालू यादव जी की सरकार चली। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर इस व्यवस्था को तहस नहस कैसे आपने कर दिया? 80 में तो व्यवस्था ठीक थी, सारे स्कूल में अच्छे टीचर होते थे। आज तो आपने ऐसे टीचर बहाल कर दिए साहब, पैसे लेकर के, घूस लेकर के, कि जो 1 से 100 तक गिनती नहीं करता है। इसी 12th में आपने दिखाया था, एक महिला थी, उसका बच्चा टीचर को भी पढ़ाता था, वो IIT में कम्पीट कर गया, लेकिन मैथ्स में उसको 1 नंबर आ गया, फिजिक्स में वो फेल कर गया। तो इस दुर्दशा के लिए आखिर ये जवाब देने से, तर्क करने से तो काम नहीं चलेगा। आप देखिए, बच्चों को पढ़ाने की बात तो दूर, आजकल तो लैपटॉप से लोग पढ़ा रहे हैं, एडवांस इतना स्टडी हो गया है। बिल्कुल। और आप IAS IPS की बात कर रहे हैं, यही बिहार के बच्चे हुआ करते थे। आज रामेश्वर प्रसाद की बच्चे बाहर जाते हैं, को एक पॉलिटिकल बात ना समझते हुए आप सिर्फ एक उस शख्स की बात सुनिए जो खुद बता रहे हैं कि हम भी बिहार की ही एजुकेशन के प्रोडक्ट रहे हैं। वो बहुत सही बात कह रहे हैं। निखिल मंडल, आपको नहीं लगता कि आपके जितने बच्चे हैं वहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, उनके पास टीचर्स ही नहीं है उनके ढंग से पढ़ाने के लिए? आपके पास इतनी वैकेंसी, 2 लाख टीचर्स की वैकेंसी निकलती है इस साल ही।
आप देख रहे हैं कम से कम 3.5 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूल ही जाने वाले हैं, और उसमें 2 लाख वैकेंसी, और जो टीचर्स हैं वो भी कैसे हैं वो सबको पता है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि आप स्पष्ट रूप से आप उंगली उठा दें कि सारे के सारे टीचर्स जो हमारे बिहार में पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाना नहीं आता। ये आपके बगल में ही एक अभिभावक बैठे हैं, ऐसा नहीं, बगल में ही आपके बगल में ही बैठे हैं सर, कार्रवाई भी होती है। सामने और जो आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं, नहीं अगर आप देखिए फिर आप सुनने की देखिए, आप अगर सवाल पे सवाल है आप तो मेरी बात नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपका जवाब कहीं से भी तर्क के साथ नहीं लगता, कहीं से भी आपके जवाब में ये नहीं लग रहा कि आप चिंतित हैं इस बात को लेके कि वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इस बार टॉप किए हैं, 51% भी अगर पास हो गए, देखा होगा कि टॉप 10 है उनको लैपटॉप सर 51% भी जो पास हो गए ना, ये मत सोचिए कि आपका श्रेय है इसमें, तो ये अलग बात। वो बच्चे तो सब काबिल होते हैं, उनको पढ़ा कौन रहा है ये भी तो देखिए। ऐसे टीचर होने के बाद भी 51% पास हो गए, हैट्स ऑफ टू देम। इसी में से 93% लाने वाले प्रेम कुमार भी सरकारी स्कूल से ही है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुछ शिकायत हम मानते हैं। मैंने तो पहले ही बोला कि हमने 100% अचीव नहीं किया। कह रहे हैं धूप की बात हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा देने का, ये हमारे सरकार में नहीं चलता है। स्कूलों में जाकर के देखिए ना, स्कूल में टीचर नहीं है, नहीं चिंता स्कूल में टीचर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, हमने चोरी के व्यवस्था को रोकने के लिए प्रयास किया, तब हम समझेंगे सरकार कुछ सोच रही है इस तरफ कुछ कदम उठाना चाहती है, बहस करने में कुछ नहीं होगा। समाधान लाने के लिए ही हमने सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का बजट लाने से हो जाएगा और उस बजट के तहत ही काम हो रहा है। ये इशू है यहाँ पर, जो सबसे मजेदार इशू आता है इस स्थान पर कि वहां के लोग अशिक्षित रहते हैं, तो वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है सबसे अधिक है, क्योंकि ये अशिक्षित लोग ही उनको वोट देने का काम करते हैं। तो ये पूरा साइकिल है जो साइकिल चल रहा है। और बिहार सरकार के कुछ जो लोग हैं, एक आधे किस्म के लोग हैं, आधे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनका उद्देश्य है कि पिछड़ा ही पिछड़ा रहा है, नहीं पिछड़ा रहेगा तो उनको कभी वोट नहीं मिल पाएगा। फातिमा जी जवाब देंगे आप इस पर कि सरकार चाहती ही है कि अशिक्षित लोग ज्यादा हों ताकि वो बहुत आसानी से इधर से उधर टिल्ट हो जाते हैं और फिर वोट कर देते हैं। एक मिनट जवाब लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। और आपका जवाब सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं आप ही की पार्टी के तो शिक्षा मंत्री भी हैं ये बिहार में। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इत्मीनान से मेरा जवाब सुनिए। नंबर 1, अभी 90 दशक में इन्होंने पूरी तरह से 90 के दशक में, एक मिनट सुन लीजिए फातिमा जी, आपसे सवाल 30 सेकंड में बोलेगा। आपकी सरकार थी 80 में तो अच्छा था शिक्षा में, मानता हूँ कांग्रेस के। हाँ बस इन्होंने सही उठाया। 90 के दशक में चरवाहा विद्यालय के नाम पर शिक्षा की तहस नहस इन्होंने कर दी। नीतीश कुमार जी ने अपने अहंकार के चलते पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। हम लोग के कहने के बावजूद नहीं माने। इन्होंने सही उठाया कि ये नहीं पढ़े अनपढ़ रहेंगे तभी जात पात मजहब का सहारा लेके एक लोग वोट लेते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य का नहीं है। इस तरह से इन लोगों की जगह राजनीति नहीं, मंत्री नहीं, जेल में होना चाहिए। अब मेरा जवाब सुनेंगे, मेरा जवाब सुनेंगे। को आप लोग दलित बताते हुए नहीं चूक रहे। मेरा जवाब सुनेंगे। अगर मेरा जवाब नहीं सुनेंगी तो चीजें क्लियर। हाँ बोलिए। आप जवाब नहीं सुनेंगी तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। 80 अभी कहा गया कि 80 के दशक में चीजें अच्छी थी, बात सही है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की फुल प्ले सरकार थी, ये बात सही उन्होंने कहा। शिक्षा मंत्री तो आपके आप देखिए ऐसी बात बोलेंगे तो मुझे बीच में सवाल करना पड़ता है। बिल्कुल। अभी पहले आप बात तो सुन लो, आप बात तो सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि जब 90 के दशक में उन्होंने जो बात उठाई है कि चरवाहा विद्यालय होने की वजह से तहस नहस शिक्षा का हुआ था, ये भी बात सही है, हम मानते हैं इस बात को। उसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार आई जिसके सहयोगी बीजेपी भी थी, 8 साल वहां पे सरकार रही, और उसमें जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए थे ये उसी की देन है। मैम आप आज की बात कीजिए, बच्चे का भविष्य है जुड़ा हुआ इस पूरे मसले से। आप लोग प्लीज पॉलिटिसाइज मत कीजिए। बात तो सुनो, सवाल का जवाब दीजिए ना मैम। आप क्या कर रही है? आप कर रहे हो यार, आप सुनो तो सही, आप बात तो सुनो। मैं आपको आधा घंटा नहीं बोलने दे सकती ना, जो सवाल किया उसी का जवाब दीजिए ना। तो आप बुलाओ ही, आप जो सवाल कर रही उसी का तो जवाब दे रहे हैं।
आप जवाब सुनना नहीं चाहती तो बुलाती क्यों हो कांग्रेस पार्टी को? तो आधा घंटा वही ना आपका जवाब सुनूंगी मैं। कांग्रेस पार्टी का आप अरे कांग्रेस पार्टी करने से कुछ नहीं होता मैम, ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी हो चुकी है। सबको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, आप अगर पूरा जवाब नहीं देना चाहते बोल करने तो कोई फायदा नहीं। देखिए टाइम अप हो चुका है, आप सीधे 20 मिनट का शो है, उसमें आप चाहती हैं आधा घंटा आपको बोलने दो, कैसे होगा? सुनना नहीं चाहती है, नहीं सुनना चाहती की बात नहीं है। यहाँ हर बच्चा, बिहार का हर बच्चा देख रहा है शो को, वो जानना चाहता है कि सरकार ने किया क्या हमारे लिए या क्या करेगी आगे। आप जा रही है 1980 के दशक में और आप वहाँ की सारी ये सब जो है बताने में लग गए कि कांग्रेस थी उस वक्त। ऐसे नहीं होता ना मैम, भविष्य की बात है बच्चों की। और सबसे बड़ी विडंबना आज यही है कि यहाँ पर आप दोनों बैठे हुए थे, जेडीयू की तरफ से भी थे, कांग्रेस की तरफ से भी थे, आपने सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स किए, आपके पास कोई समस्या का समाधान नहीं था। और शायद ऐसे ही बिहार की स्थिति आगे चलती रहेगी। इसीलिए बजट जो है हर साल घटता जा रहा है और बच्चों को सिर्फ स्कूल में खींचने के लिए आप साइकिल देते हैं, उनको फ्री मील्स देते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक उनको बिल्कुल नहीं दे सकते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।